हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो आपकी नंबर सिस्टम। ठीक है ना। पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, इसमें ऐसा है क्या। ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? जितने भी दुनिया में भी आपने नंबर्स पढ़े दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स की क्लास 9 में बस आप इतनी डिफिनेशन समझे, बाकी इस पे बेस 10 11 12 में आपको डिफरेंट चीज इसमें सुनने में आएंगी। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। रियल नंबर्स। अब आपने अभी तक बेटा कितने नंबर सुने? दो तरह के नंबर सुने ना, एक तो डेसिमल वाले, है ना, डेसिमल नंबर। ठीक है ना। दूसरा जो आपने नंबर सुना है बेटा वो है आपका विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। इतने नंबर आपने सुने हैं। दो तरह के नंबर, डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल। अब विदाउट डेसिमल मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर, अगर हम उसकी बात करें तो आपके नंबर आते हैं कुछ इस तरीके से -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। इसे बोलते क्या है? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये बोलते हैं ना इसे इंटीजर्स। क्लियर है यहाँ तक? और आप देखिए जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके टिल n तक जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा। और ये जो -1 से जा रहे हैं यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? और बीच में ये 0 है, इसको हम लिखेंगे 0। ठीक है। अब आते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो 1 से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जो नंबर स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल। मैं यहां लिख रहा हूं नेचुरल। ठीक है ना। क्लियर है? अब आगे देखिए, अगर उसमें 0 नेचुरल नंबर, अगर हम 0 इंक्लूड कर दें, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दे तो वो आपको क्या कहलाता है? होल नंबर। मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 4 5, तो ऐसे कौन से नंबर आते हैं? होल नंबर। कौन से आते हैं? होल नंबर। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब आइए बात करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर, मतलब पॉइंट्स वाले नंबर। ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि कुछ नंबर इस तरीके से लिखे होते हैं 1.73। ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद ये फर्दर आगे नहीं बढ़ना है, मतलब ये कट गया, मतलब टर्मिनेट हो गई। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब इसी में देखिए कुछ नंबर इस तरीके से होते हैं, इसी में कुछ नंबर इसके पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कुछ नंबर इस तरीके से होते हैं 1.732 732 732, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.732 बार। ठीक है। रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं होंगे ना, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब कट जाना ना, तो नंबर नहीं कटेंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो अब आगे देखिए, कुछ नंबर ऐसे होते हैं आपके 1.732। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। ये रिपीटिंग भी है, इसीलिए रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। ठीक है। अब कुछ नंबर आपके ऐसे होते हैं 1.732 527013 ये देखिए, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही ये नंबर रिपीट होंगे, नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, चलिए अब आगे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ नंबर होते हैं इसमें, मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है। रेशनल,
रेशनल नंबर। आप इस नंबर को पहले से भी जानते हैं। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड p and q are इंटीजर्स। क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से बता रहा हूं, 7/5 देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, दोनों क्या है, इंटीजर, ठीक है। अब आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो आपके होते हैं ना, लाइक दिस, √2, √3, √5, √7, √11, या ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको इस तरीके से, मतलब जो बार बार चलते चले जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट ना हो बस चलते चले जा रहे हैं। ये एक और वैरायटी है 1.73252 इस तरीके से कुछ ही बोल दिया, 27 ये भी नंबर हो सकता है आपका इर्रेशनल। 75.2354027 चलता चला जा रहा है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और हाँ आईडी आपका इर्रेशनल नंबर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसमें एक चीज और, अब क्या ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या ये रेशनल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इट मे बी रेशनल, इट कुड बी रेशनल, रेशनल हो सकते हैं, रेशनल। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, एवरी होल, एनसीईआरटी क्वेश्चन है यहाँ पर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर और नॉट, ये आपको बताना है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। अब आप एक बात बताइए, जैसे कि आप जानते हैं होल नंबर हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। क्या है होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है ना। और यहाँ तो 0 है, तो हमारे क्या होगा आंसर, नो। इजी था। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसी तरीके से क्वेश्चन और, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आपका, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या ऐसा है? देखिए रेशनल नंबर की बात करते हैं, हर एक इंटीजर, अच्छा इंटीजर की बात करें तो ऐसे नंबर जो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 ये आपके इंटीजर है ना। अब कह रहा है कि ये रेशनल नंबर है, तो देखिए अगर नीचे 1 अज्यूम कर लें इन सब में, देखिए तो हमारा प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की इस पे हम रख कर देख सकते हैं। रेशनल प्रॉपर्टी क्या कहती है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q क्या हो, i मतलब इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी है ना रेशनल नंबर की। तो देखिए इंटीजर है कि नहीं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कहीं डिनोमिनेटर आपको 0 दिख रहा है? नहीं। तो हमारा ये क्या है कि हाँ एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो आंसर क्या होगा, यस, इजी था। अच्छा एक बात क्वेश्चन में ये भी एनसीईआरटी में, ये 0 हमारा रेशनल नंबर है, तो भाई एक बात बताइए, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यही तो कहती है ना कि q शुड नंबर डिनोमिनेटर 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो। तो ये क्या है, रेशनल हमारा, ये भी क्या है, रेशनल है, ठीक है ना। क्लियर है? कॉपी करिए।
चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लोकेट 12/5 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ये आपको लोकेट करना है। अब अगेन इस 12/5 को अगर हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, 5 2 10 2 है। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा 5 2 और 2 5 2 10 10 2 है ना। फिर वही लिखे, ये हमारा कौन सा पार्ट आपको पता है, फ्रैक्शन पार्ट है ना, फ्रैक्शन पार्ट। और ये हमारा कौन सा पार्ट है बेटा, इंटीग्रल पार्ट। कौन सा, इंटीग्रल। ठीक है ना। अब अगेन हम इसको लिख सकते हैं 2 + 2/5। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सर हम 2 तक तो जाएंगे, पर एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है ना, 0 1 2 3 और इधर बनाते हैं -1। ठीक, और तो कोई बात नहीं से नहीं बनाते हैं, तो मतलब 2 आपको लिखना पहले है ना, तो 2 पे तो हम जाएंगे। अब देखिए वही चीज 2/5 पार्ट। अब 2 और 3 के बीच में डिनोमिनेटर कितना है, 5 है ना। तो 5 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, जो 5/5 डिवाइड होकर 1 बचेगा, मतलब 3 आएगा। तो कौन सा पार्ट हमें चाहिए, 2/5। ये आपका देखिए 1/5 और ये आपका 2/5 में, तो मतलब 2 तक तो यहाँ था, प्लस 2/5 यहाँ पे। अब ये नंबर कौन सा हमें मिला, ये नंबर जो है हमें कौन सा मिला बेटा, 12/5। तो ये नंबर हमारा लोकेट हो गया 12/5। आंसर इजी था बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए -3/4। अब एक ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, -3/4 इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट है क्या, अब इसमें कोई इंटीग्रल पार्ट है नहीं ना, तो डिवाइड कहां होगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0, ठीक है, -3/4 0 -3/4। ठीक, ये लिख सकते हैं, या इसको ये भी कर लीजिए आप, ये प्लस लिख लीजिए और जैसे माइनस था तो माइनस की डायरेक्शन यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए सेम वे आप फिर अगेन एक लाइन खींचेंगे। ठीक, 0 -1 -2 1 2। ठीक है ना, 0 तो पहले 0 है ही ना हमारे पास। 3/4, अब इसका 3/4 इसके बीच में, तो अगेन हम पार्ट करेंगे, मतलब 0 से -1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4। तो 1/4 ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4। हमें क्या चाहिए था बेटा, -3/4। तो ये माइनस में है, ये नंबर माइनस में है आपका, तो ये हो जाएगा आपका -3/4। इजी था। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, हमें क्वेश्चन कभी रिलेट 10/8 तो इसका निकालना, तो इसको सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। 2/5 था, 2/4 था। अब 5/4 देखें, ये क्या है, अगर इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही तो बन रहा है ना। 5 2 10 4 2 8 है ना। 5/4 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बनना, 5 से 15 4 3 12 है ना। तो ये है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 तक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चीज मतलब नंबर लाइन में करना होगा तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होगा, इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो 5 और 4, क्योंकि 10 और 8 में देखिए, 10 और 8 में आपका 2 क्या होगा, कॉमन होगा कि नहीं भाई। 10 और 8 में 2 कॉमन होगा। आप कुछ लोग होंगे सर कैसे कॉमन हो, इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। देखिए 2 कॉमन है ना बेटा। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई कॉमन ना हो, समझ रहे हो, कोई चीज कॉमन नहीं हो। ठीक है, जैसे आपका 5 और 4, 5 और 4 देखिए कुछ कॉमन होता है नहीं ना, ये क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना,
सिंपलेस्ट फॉर्म। और 5 और 4 है क्या आपका को प्राइम। क्या है को प्राइम। छोटी सी डिफिनेशन भी याद कर लीजिए को प्राइम की कि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता किसी भी दो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता दैट इज कॉल्ड को प्राइम। ठीक है। या कुछ बुक में ऐसे भी दिया है जिसमें सिर्फ ओनली वन कॉमन हो सिर्फ वन कॉमन। देखिए 5 और 4 में 1 into 5 या 1 into 4 एक ही बात है। तो ये क्या है को प्राइम। अब आपको दो चीजें और पता होनी चाहिए को प्राइम के बाद अगर बात आ गई तो प्राइम और कंपोजिट नंबर की। ये आगे आपको पता चलेगी आगे और वीडियोस वगैरह में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इनका टॉपिक है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर होते हैं मतलब फाइंड आउट करना। क्लास 8 में पढ़ चुके हैं आप कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके बीच में आपको कुछ नंबर्स निकालने 2 निकालने 5 निकालने 10 निकालने 15 निकालने 100 निकालने व्हाटएवर जो भी गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि दो बिटवीन टू रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर मान लीजिए मैंने लिए 4 and 5 4 and 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए। ठीक है ना। यहां पे हम छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। तो आप इसको चाहे नोट पॉइंट करके लिख लीजिए बिटवीन नोट पॉइंट करके लिखिए ना between two different real number between any two different real number there are infinite numbers. Okay. There are between any two different real numbers there are infinite real numbers. ठीक है। एक नोट पॉइंट है ठीक है ना। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो क्वेश्चन है कि दो नंबर्स के बीच में हमें कुछ नंबर निकालना है। तो इसमें 3 मैटर तो मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है 1 बाय 1। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। चलिए मैं दो रेशनल नंबर को ले लेता हूं 7/3 एंड 8/5। इनके बीच में हमें नंबर ऑफ रेशनल 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो मेथड 1 है ये आपका। ठीक है। देखिए एक्सक्यूज सॉरी 7/3 एंड 8/5। ठीक है ना। आपको ये करना है। तो लेट से ए इसे हम मान लेते हैं बी। जब किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में 2 या 3 रेशनल नंबर बोला हो तो मैक्सिमम 2 या 3। ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। अब आप देखिए 7/3 प्लस 8/5 2। अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं देन वी गेट 15 3 5 से 5 7 35। इसको ऐसे करेंगे 3 3 8 24 5 4 5 4 9 3 2 5 15 9 1 15 और ये 2। क्लियर है। अब इसको लिख सकते हैं 59/15 1/2। ठीक। ये आपका हो जाएगा 59/30। तो क्या हो जाएगा 59/30 इसके बीच में नंबर आ गया। ठीक है ना। अब आप देखें कि ये नंबर मिल गया। ठीक है। हमें कितने निकालने 3। ठीक। अब फिर इन दोनों के बीच में निकालें तो इसे a मान लेंगे। अब इसे a मान लेंगे 7/3
प्लस 59 अपॉन 30, v का एलसीएम 30, ठीक है ना, a प्लस b, ठीक है ना, ये हम यूज करेंगे a प्लस b बाई 2, ठीक है, ये होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आप देखिए इसको करें 1070, ये आ जाएगा 59, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं 9 7 5 12 1 30, ये मल्टीप्लाई करें 60 तो 129/60, एक नंबर आता है इनके बीच में 59/30 आ जाएगा 129/60। क्लियर है यहाँ से? चलिए अब इन दोनों इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो 59/30 प्लस 8/5 होल डिवाइडेड बाई 2, इनका सम लेंगे 30 ही आएगा, देख लीजिए 5 5 5 15 30, ठीक है। तो ये 30 एलसीएम आया बेटा, होल डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइडिंग 30 से 159 एज इट इज आएगा, ठीक है। 5 से 8 से 48, ठीक। तो 8 9 17 4 1 5 5 5 10, तो 107/60। इनके बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा? 107/60। इजी था। तो फर्स्ट मेथड आपका ये था। अगर इसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको 10 बोल दे, 8 बोल दे, इस तरीके से करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, उसके लिए सेकंड मेथड देखते हैं। मेथड सेकंड क्या कहता है? इसमें कंडीशन दी है, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। सपोज करिए मैंने 3 और 4 दो रेशनल नंबर ले लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन टू दिस, ठीक है ना। तो 3 और 4 इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जितना रेशनल नंबर आपको बोला है, जैसे n निकालना है तो n + 1 करके, ठीक है, करेंगे। जैसे n बोला 5 तो n + 1 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में भी, एंड n + 1 सेम मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हमें कितना निकालना है? 5, तो n + 1, तो 5 + 1 आपका आ गया 6, ठीक है ना। तो 3/1 लिख सकते हैं इंटू 6 इसे लिख सकते हैं 4/1 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 18/6, ये हो जाएगा 24/6, ये आपको आ जाएगा 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। कितने चाहिए थे आपको? 5, है ना। ये आपके 5 क्वेश्चन पर हो, इजी था 5 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए मेथड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में अगर बोल दे आपको 5 10 के ऊपर निकालना हो, 15 20 25 100 200 1000 इस तरीके से, उस कंडीशन में मेथड थर्ड लाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे। मेथड थर्ड देखिए, मेथड थर्ड में दो रेशनल नंबर निकालना है। मान लीजिए -5/13 ले लिया, 6/13, ठीक है ना। और हमें फाइंड करना है 10 रेशनल नंबर, कितने? 10। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं R और इसे S। अब आप इतना तो देख के तो बता सकते हैं कि सर दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है 6/13। तो हमें D निकालना है, तो S - R, S इज ग्रेटर देन R, S बराबर होगा R और n + 1, तो s कितना हमारे पास? 6/13 माइनस ये है कितना? -5/13, ठीक। होल डिवाइडेड बाई n कितना है? 10 + 1, तो ये हो जाएगा 6 5 11 11/13 1 11, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 1/13। तो ये आपका जो d आया है, क्या है? d आपका है 1/13। अब एक कंडीशन थी R, जिसे मान लेंगे दूसरा हो जाएगा R + D, मतलब ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, R + 2D थर्ड,
r+3d, फिर r+4d, ठीक है, r+5d। इजी था, इस तरीके से रहेगा। ठीक, r क्या है पहला वाला आपका -5/13, दूसरा क्या है -5/13 प्लस d, क्या है 1/13, है ना। दूसरा क्या है इधर आइए, थर्ड ये वाला r क्या है आपका -5/13, d क्या है 1/13। इस तरीके से आप ये सब निकल लेंगे आगे तक जितना बोला है, ठीक ना। ये पहला आपका -5/13 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -14/13, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, सॉरी r कितना था -5 था, मैंने यहाँ 14 ध्यान दीजिए, सॉरी ये हो जाएगा -4/13, कितना -4/13, ये हो जाएगा -3/13, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो -2/13, फिर -1/13, ठीक है। फिर इस तरीके से अपना आंसर जितना भी अच्छा है वो आ जाएगा। क्लियर है? ये मतलब इसमें बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं है। पहले वाले को r मानिए, दूसरे को s मानिए, ठीक है। s इज ग्रेटर देन r, s बड़ा तो r b निकालिए, ठीक, डिफरेंस समझिए दोनों में। s - r n + 1, n क्या है जितना निकालने से, यहाँ बोला 10 ना, तो 10 + 1 11, ठीक। ये दोनों हो गया वाला माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 + 5 11/13, तो 1/13, ठीक है। फिर r + d, r+2d, r+3d, r+4d, जितना बोला लिख सकते इस तरीके से। तो r मतलब पहला रेशनल नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमने निकाले 1 2 3 4 5, जो निकाल सकते जितना निकाल सकते हैं इस तरीके से निकाल सकते हैं। इजी था, चलिए। तो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हुआ, तो हम स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज। क्लियर है? चलो, थैंक यू एवरीवन।